बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदा के उस फजल को मुश्तइल कर जो मेरे हाथ रखने से तुझे हासिल हुआ। आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत तीमुथियुस के नाम, इसका पहला बाब 1 से 3 और 6 से 12 आयात मुकद्दसा। पौलुस की जानिब से जो उस हयात के वादे के मुआफिक जो मसीह यस्सु में है, खुदा की मर्जी से मसीह यस्सु का रसूल है। प्यारे फर्जंद तीमुथियुस के नाम, फजल, रहम और सलामती खुदा बाप और हमारे खुदावंद मसीह यस्सु की तरफ से तुझे हासिल होती रहे। मैं इस खुदा का शुक्र करता हूँ जिसकी इबादत बाप दादा की तरह साफ दिल से करता आया हूँ। जब अपनी दुआओं में रात दिन बिला नागा तेरी याद करता हूँ, इसी सबब से मैं तेरी हदायत करता हूँ कि तू खुदा के उस फजल को मुश्तइल कर जो मेरे हाथ रखने से तुझे हासिल है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। बस हमारे खुदावंद की गवाही देने से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ शर्मिंदा ना हो, बल्कि अंजील के लिए दुख सहने में शरीक हो। उस खुदा की कुदरत के मुआफिक जिसने हमें बचाया और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे अमाल के मुआफिक नहीं बल्कि अपने इरादे और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यस्सु में ज़मानों के वक्तों से पेशतर हमको दिया गया और अब हमारे बचाने वाले मसीह यस्सु के ज़हूर से जाहिर हो गया है, जिसने मौत को नीस्त और हयात व बका को उस अंजील के वसीले से रोशन कर दिया है, जिसके लिए मैं मुनादी करने वाला और रसूल और मुअल्लिम मुकर्रर हुआ। और इसीलिए मैं ये दुख तो पाता हूँ, लेकिन मैं शर्माता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस पर ईमान लाया हूँ और मुझे यकीन है कि वो मेरी अमानत की उस दिन तक हिफाजत करने पर कादिर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 122 उसकी पहली और दूसरी आयत। जमायती जवाब। आए खुदावंद, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। आए खुदावंद, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ, तू जो आसमान में तख्तनशीन है। देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने मालिकों के हाथों की तरफ लगी रहती हैं। जमायती जवाब। आए खुदावंद, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। और जिस तरह एक कनीज की आंखें अपनी मालिका के हाथों की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद हमारे खुदा की तरफ लगी हैं, जब तक कि वो हम पर रहम ना फरमाए। जमायती जवाब। आए खुदावंद, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। आए खुदावन, अपनी राह मुझे बता दे, मुझे हमवार रास्ते पर चला। हालेलुया, हालेलुया। वो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। अंजील मुकद्दस मुकद्दस मरकज के मुताबिक। ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। बाब 12 18वीं से 27वीं आयात मुकद्दसा। एक दिन बाद सदूकी जो कयामत के मुनकर हैं यस्सु के पास आए और उन्होंने उससे सवाल करके कहा, क्या है उस्ताद, हमारे लिए मूसा ने लिखा है कि अगर किसी का भाई मर जाए और बीवी बे औलाद छोड़ जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को ले ताकि अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। 7 भाई थे। पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया। तब दूसरे ने उसे लिया और मर गया और उसने भी औलाद ना छोड़ी। और इसी तरह तीसरे ने, बल्कि 7 ही बे औलाद मर गई और सबके पीछे वो औरत भी मर गई। बस क़यामत में जब वो जी उठेंगे वो उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी रह चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम नविश्तों और खुदा की कुदरत को ना जानते हुए गलती पर नहीं? क्योंकि जब मुर्दों में से जी उठेंगे तो वो लोग ना ब्याह करेंगे और ना ब्याहे जाएंगे, बल्कि आसमान पर फरिश्तों के मानद होंगे। और क्या तुमने मुर्दों की क़यामत के बारे में मूसा की किताब में झाड़ी के जिक्र में नहीं पढ़ा कि खुदा ने उससे मुखातिब होकर किस तरह कलाम किया कि मैं इब्राहीम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। वो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। बस तुम बड़ी गलती पर हो। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।